Then let's move forward to the next team, which is going to be DC. Delhi Capitals, although top 4 में नहीं आई, I think it did impress me to a certain extent. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा ऊपर फिनिश करेंगे टेबल पे. मुझे लगा था कहीं ना कहीं शायद बॉटम 3 के आसपास ज़्यादा होंगे, बट दे वर क्लोजर टू द बेटर हाफ ऑफ द टेबल. एंड कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बहुत प्रॉमिस दिखाया इस बार डीसी की तरफ से. मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था. सबसे पहला नाम जो कि ऑफ कोर्स होगा, विच इज़ ऋषभ पंत. ही इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम. डेफिनेटली वो होने वाला है यहाँ पे. ही वुड बी द आइडेंटिटी क्रिएटर गोइंग फॉरवर्ड. उसी के अराउंड पूरी टीम बनेगी. उसी का जो खेलने का स्टाइल है उसके अराउंड दिल्ली के टीम का जो प्ले स्टाइल है वो बनेगा. तो डेफिनेटली ही इज़ द फेस ऑफ द टीम. कोई नो ब्रेनर है, एकदम ही रखा जाएगा उसको. प्लस विकेट कीपर भी इंडियन है, तो बहुत बड़ा हैक है. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इन माई ओपिनियन कुलदीप यादव. वंस अगेन द वे ही हैज़ हैड अ रिवैम्प ऑफ हिज करियर, ही हैज़ बिकम एन इनवैल्यूएबल एसेट. आई नो बैटिंग में अभी उतना T20s में नहीं है, बट इवन एज अ प्योर बॉलर राइट नाउ ही शुड बी स्टार्टिंग इन एवरी टीम. तो फॉर श्योर आई थिंक कुलदीप यादव रहेंगे, एंड कोई डाउट ही नहीं है इसके ऊपर. एंड सो द नेक्स्ट गाय देन बिकम्स अक्षर पटेल. अक्षर पटेल जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल दैट ही हैज़. प्लस बाय द वे, जिनको नहीं पता, वो इस साल कुलदीप यादव से ज़्यादा इकोनॉमिकल था. दिस सीजन जो कि बॉलर्स के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सीजन गया है, अक्षर पटेल की इकोनॉमी 7.6 समथिंग की थी. कैन यू इमेजिन? प्लस ही कैन बैट. तो वही एज ए सेड कि गोइंग फॉरवर्ड जो डेप्थ कितनी इंपॉर्टेंस होने वाली है आईपीएल को जीतने में, दैट यू नीड मोर ऑप्शंस. अ गाय लाइक अक्षर पटेल डाउन द ऑर्डर इज इनवैल्यूएबल. आई थिंक अक्षर पटेल डेफिनेटली रिटेन होगा. उसके बाद अगर चौथी रिटेंशन की बात करी जा रही है, अब आपके पास एक वो सिक्का उछाल लो स्टब्स और मैकगर्क के बीच में. आई एम गोइंग टू गो विद मैकगर्क. क्यों? क्योंकि मुझे लगता है डाउन द ऑर्डर अभी हमने अक्षर पटेल को रिटेन कर लिया, पंत को रिटेन कर लिया. वी हैव ऑप्शंस, वी कैन बिल्ड अराउंड देम. ओपनिंग इज समथिंग जिसमें आपको अभी एक ऑल आउट जाने वाला बंदा चाहिए ही चाहिए. जो अभी मैंने बात करा ना, सॉल्ट, नारायण, अभिषेक, ट्रैविस की, उसी लीग में भी डाल दो फ्रेजर मैकगर्क को. फ्रेजर मैकगर्क इज दैट गाय जो कि वो एक्सपोजर स्टार्ट्स आपको देगा, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बहुत पोटेंशियल है. स्काई इज द लिमिट. आई थिंक डेफिनेटली बहुत बड़ा जैकपॉट इनको हाथ में मिल गया अपने. मैकगर्क को रोके रखना चाहिए. स्टब्स को यू कैन स्टिल परचेज हिम बैक. अगर 8 रिटेंशन अलाउड हो जाती हैं, देन ऑफ कोर्स नेक्स्ट रिटेंशन वुड बी ट्रिस्टन स्टब्स, नो डाउट अबाउट इट. 190 प्लस स्ट्राइक रेट, 50 प्लस एवरेज, डाउन द ऑर्डर ही इज़ अ हैक. फॉर श्योर ही इज़ अ हैक. सो मैं तो खुद भी स्टब्स का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ बहुत टाइम से. मुझे लगता था कि इसको रखना चाहिए टीम्स को. कैसे जाने देते हैं समझ में नहीं आता. ही इज़ फाइनली कमिंग इनटू द फोरफ्रंट. बॉलिंग भी कर लेता कभी कभी. प्लस ही कुड बी अ बैकअप कीपर एज वेल. डेफिनेटली ही शुड बी रिटेन्ड अगर 4 से ज़्यादा रिटेंशन अलाउड होती हैं. उसके बाद 3 और नाम मैं लूँगा. 5 नाम मैंने ले लिए. आइडियली आई थिंक इससे ज़्यादा रिटेंशन की जरूरत है नहीं डीसी को. अगर 3 और रिटेंशन करने जो क्वेश्चनेबल हैं, सबसे पहले मिचेल मार्श. क्या रिटेन करना चाहिए? बिकॉज देन वॉट यूर डूइंग इज बेसिकली सेइंग कि स्टब्स, फ्रेजर मैकगर्क एंड मिचेल मार्श, 3 फॉरेन स्लॉट्स हमने ऑलरेडी बुक कर दिए टीम के अंदर. क्या वो ज़रूरत है? आई थिंक मिचेल मार्श का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है, ऑल्दो आईपीएल में इतना चलता नहीं वो, कि जो अप टॉप बैटिंग करता है. जस्ट इमेजिन हिम अलॉन्गसाइड फ्रेजर मैकगर्क. प्लस जो बॉलिंग भी कर सकता है. वंस अगेन सो मच डेप्थ दैट ही हैज़ टू ऑफर टू द टीम. नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकता है, वर्सेटाइल है वो. For those reasons, I am tempted to have Mitchell Marsh in the team. But if DC chooses to not retain him, I can understand. And the next 2 names would be Khalil Ahmed. क्या आप चाहोगे करना? A left-arm Indian pacer. I was so surprised to see. He is still just 26 years old. पता नहीं कब से खेल रहा है. अभी भी 26 साल का ही है वो सिर्फ. तो you can bank on his age and say कि he would improve even further. He has not hit his prime yet. So Khalil Ahmed, plus he was very promising in most of the first half of the season. I think Khalil Ahmed could be a prospect. It is always good to have a left-arm Indian pacer. वो foreign slot भी नहीं खा रहा, so एक अच्छा हैक है, वो रख सकते हैं. अगर लास्ट स्लॉट की बात करी जाए, मुकेश एंड अभिषेक पुरल के बीच में आप चूज कर सकते हो. मुकेश की तरफ मैं थोड़ा कम लीन कर रहा हूँ. आई थिंक यू कैन हैव बेटर ऑप्शंस. प्लस हिज एज इज ऑल्सो 30+. अभिषेक पुरल आई थिंक 22-23 का है. विकेट कीपिंग भी कर सकता है, ऊपर बैटिंग भी कर सकता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन ही शोड हाउ ही कुड बी एक्सप्लोसिव एज वेल. पहले बहुत स्लो खेल रहा था.
प्लस फ्रेजर मैगवायर के साथ अगर आप खेल लो तो यू कैन अफोर्ड दैट टू अ सर्टेन एक्सटेंट. आई थिंक ही कुड बी अ पॉसिबल अटेंशन लुकिंग इनटू द फ्यूचर. दैट वुड आई वुड से. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.